हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 13 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिसे हम लोग कहते हैं AISHE, इसका 2019-20 का रिपोर्ट आ गया है। गुरुवार को इसे लॉन्च किया गया है आपका केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। इस पर हम लोग आज थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेंगे कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अभी वर्तमान में कितना है झारखंड का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसलिए है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशंस। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद से आपका झारखंड में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस हो गया, जेंडर पैरिटी गैप हो गया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो गया, ये सब चेंज होने वाला है। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते होंगे ना कि आप बताइए कि झारखंड में टोटल नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कितने हैं, गवर्नमेंटल कॉलेजेस कितने हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं। तो ये सब जो है आप जितने भी अभी तक किताबों में पढ़ा है, सारा का सारा डेटा आपका इससे चेंज हो जाएगा। मैं खुद इसे पढ़ रहा हूँ, एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ये 390 पेज की रिपोर्ट है, तो नोट्स बनाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अंत्योदय कल्याण योजना के तहत गरीबों को कितने किलो अनाज देने का प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन क्यों आया, इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है 35 किलो चावल पर केजी देने का प्रावधान है इस योजना के तहत। अभी क्या है, आपका दिल्ली के ही तरह झारखंड में भी अब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आमने सामने है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, आपका ग्रीन कार्ड वाला योजना चलाया गया था, जिसमें आपका 5 केजी चावल देने का प्रावधान है। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो मैंने अभी आपको बताया अंत्योदय योजना, यानी 35 किलो। अब क्या कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड में कि जिनके पास हरा कार्ड है और जिनके पास ये वाला कार्ड नहीं है, तो उन्हें जो है आपका हरा कार्ड वालों को ये वाला योजना का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तो अब क्या है, फिर देखिए मेरा मानना ये है कि सेंटर स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, ये कोई नया बात नहीं है। लेकिन इसमें गरीबों को क्यों पीसना, मतलब उनकी क्या गलती है? जब आप पॉलिसी बना रहे थे तो गरीबों को वहाँ पे लेके बना रहे थे क्या? नहीं ना। जब आप पॉलिसी फ्रेम करते समय उनके बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं तो आप किस प्रकार की पॉलिसी में करें, मेरा ये मानना है। अपने राय आप तर्क में मतलब कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं, इस प्रकार से अपनी थिंकिंग डेवलप करें ताकि तर्क वितर्क आपका ठीक हो सके। कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सफरर होता है वो आपका गरीब आदमी ही होता है। इसी में देख लीजिए, अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये मामला सामने आया, जामताड़ा के कार्ड होल्डर ने जब राशन मांगने के लिए वो गए तो उन्हें नहीं दिया गया। इसलिए क्या नहीं दिया गया? क्योंकि सेंटर ने मना कर रखा है। अब जो भी रीज़न हो, एक्सप्लेनेशन ना ही स्टेट गवर्नमेंट में दिया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। 2 योजना है, दोनों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो जान लीजिए आप। फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को अंत्योदय कल्याण योजना के तहत 35 किलो अनाज और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत 5 किलो प्रति सदस्य के तहत अनाज दिया जाता है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है पहले से, जिसे हम लोग झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं। इसके तहत आच्छादित ज़रूरतमंद गरीबों को ग्रीन कार्ड आवंटित किया गया है। ये अभी भी बन रहा है और पहले भी बहुत सारा बन चुका है। इन्हें 1 रुपये की दर से मतलब पर केजी के हिसाब से आपका 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है ग्रीन कार्ड में। अब आमने सामने क्यों आ गए उसे थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हम लोग बात करते हैं गरीबी हटाने की, गरीबी इंडेक्स की भी बात हम लोग करते हैं कि झारखंड का क्या रैंकिंग, इंडिया की क्या रैंकिंग। अब यहाँ पे अब ऐसा समय आ गया है ना कि 2 तरह का कैटेगराइजेशन हो जा रहा है। एक तो आपका हो जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुसार पुअर है, एक हो जा रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार पुअर है। अब इसमें क्या है, केंद्र के गरीबों को तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, लेकिन जो राज्य के जो कार्ड होल्डर्स है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, उन्हें इस योजना के तहत राशन के आवंटन पर पाबंदी लगा दी गई है। आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रकार के डिसीजन के बारे में कमेंट करें।
चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में की गई है। 2 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर इसकी स्थापना की है और इसका जो है आपका शिलान्यास कह लीजिए वो आपका JUT के अभी JUT के अभी जो निदेशक है आपके थे, जो पहले थे आपके गोपाल पाठक, उनके द्वारा इसकी शिलान्यास किया गया है इसका। तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और कमेंट करिए, तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ आपका पाया गया, देवघर में या जामताड़ा में? ये 2 ऑप्शन में से कमेंट करें। देखिए क्राइम होना, ठीक है, और क्राइम का रिपोर्ट होना, ये 2 जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, मैंने देखा हुआ। देखिए केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वहाँ क्राइम जब होता है तो क्राइम को लोग रिपोर्ट करते हैं थाना जाकर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पर क्रिमिनल रेट अगर ज़्यादा आएगा रिपोर्ट होने के बाद की अगर बात की जाए, तो वो आपका केरला में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा हाई आपका केरला में। तो इस 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्राइम होना और क्राइम का रिपोर्ट होना 2 अलग अलग चीज़ होता है, इसे मिलाकर आप आंसर नहीं लिखेंगे मेंस में अपना। चलिए एक एक, पहला पॉइंट है ITI रांची सेंटर और साइबर पीस फाउंडेशन की ओर से साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र सेंटर की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन 10 जून को मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत और सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गोपाल पाठक के द्वारा किया गया है। ये पहले JUT के आपके कुलपति थे। उद्देश्य क्या है? सेंटर की स्थापना से झारखंड के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बनाना। देखिए अगर झारखंड के स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो साइबर सिक्योरिटी में उनका स्टडी बहुत अच्छा होगा, नॉलेजेबल होंगे, तो वो क्या है, एम्प्लॉयड हो सकते हैं ना। जहाँ पर भी आपका साइबर गार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, साइबर सेल की ज़रूरत स्थापना होगी, वहाँ पर एम्प्लॉयड हो सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से दूरगामी मस्तिष्क में होने वाले दुष्प्रभाव पर रिसर्च किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली रिम्स रांची। इस प्रकार का जब कभी भी रिसर्च या फंडिंग की बात आए, आप आंख बंद करके टिक करना है आपको रिम्स रांची। अगर वहाँ पे आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे आप दो काम और करिए, तो दुमका मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर कुछ नया रखा गया। आंसर करें, कमेंट करें, मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको। चलिए पहला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने विभिन्न देशों के विशेषज्ञों के साथ भाग लिया था। इस बैठक में रिम्स के साथ मिलकर कोविड-19 के संक्रमण से दूरगामी मस्तिष्क में होने वाले दुष्प्रभाव पर रिसर्च करने का प्रस्ताव WHO को देने का निर्णय लिया गया। रिम्स के इस रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथ ही रिम्स को देश के अन्य संस्थानों को इस रिसर्च में जोड़ने का दायित्व भी सौंपा गया है। इस बैठक में इटली, UK, जर्मनी, रशिया, स्पेन और USA के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो कितना है अभी वर्तमान में? ये 19-20 का रिपोर्ट है। आप बुक्स में जितना भी आप पढ़ेंगे वो आपका 18-19 का रिपोर्ट है। 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आता है आपका। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20.9 है आपका GER। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 27.1 है। पिछले साल तो ये और ख़राब था, ये इम्प्रूव हुआ है। 16.1 आपका SC का है, 15.6 आपका ST का है। तो ये सब डेटा आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ लेगा झारखंड की कितनी आबादी आपकी गरीबी रेखा के नीचे है, उसी प्रकार आपसे GER भी पूछ सकता है। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं। केंद्र शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 19-20 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम लोग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, वो आपका 20.9% है। अगर पूरे भारत देश की बात की जाए तो ये 27.1% है। अगर 18-19 में यह आपका 19.1% था, इम्प्रूवमेंट है। ये एक्चुअली में ना ये है यहाँ पर, ठीक ना, ये मैं गलत मार्क कर गया। 19.1 था आपका और ये आपका बढ़कर 20.9 हुआ, यानी कि आप इसे 21 याद रख सकते हैं। इस बढ़े GER में छात्रों का नामांकन 21% है, जबकि छात्राओं का नामांकन 20.9%, यानी 21% आप मान के चलिए दोनों को।
अनुसूचित जाति यानी अगर एससी की बात की जाए तो ये 16.1% है और एसटी की बात की जाए तो ये 15.6% है। अब पिछले 18-19 की रिपोर्ट में ये कितना था, 15.9 और 13.7% रेस्पेक्टिवली था, यानी ये एससी का हो गया, ये एसटी का हो गया। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए और भी है डिटेल्स में मैं आपको एक अलग से रिपोर्ट बनाऊंगा, जैसे मैंने एसटीजी पर बनाया था ना, उसी प्रकार एक डिटेल्ड वीडियो आपको इस पर भी मिल जाएगा ऐसे की रिपोर्ट पे। चलिए लेकिन थोड़ा सा है क्योंकि 390 पेज है तो समय लग रहा है। चलिए मेकॉन के द्वारा इस्पात उद्योगों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्थान के साथ एमओयू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईईसीएल। और ईईसीएल का फुल फॉर्म होता है आपका एफिशिएंट एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए मेकॉन के द्वारा इस्पात उद्योगों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देने के लिए एक्चुअली में ना ये गलती हुआ है, ये आपका होगा ईईएसएल, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड होना चाहिए एक्चुअली में यहाँ पे। इसके साथ एमओयू किया गया है। इस समझौते के तहत इस्पात के क्षेत्र में और खनन उद्योग में विभिन्न ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण उपायों में के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी बनाई जा रही है। ईईएसएल और मेकॉन इस्पात और खनन उद्योग में ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य सहायक सेवाओं से संबंधित समाधानों के कार्यान्वयन की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम किया जाएगा, ये मिलकर काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मेडिकल एवं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैन्सी सहाय। ये देवघर की पहले उपायुक्त रहीं, इसके बाद ये आपका जेएसएलपीएस के हेड बनी और अब इनका यहाँ से अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आपका झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका। ठीक है, चलिए अब थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है हॉकी खेल से। आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स से जुड़े रहें। आप फिर देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये जेपीएससी में काम नहीं आएगा। अरे भाई आप जब जेएसएससी की जब फॉर्म आ जाएगा तब आप बोलेंगे कि सर 1 साल वाला फिर से पूरा कराइए। तो ये करंट अफेयर जो है ना डेली करने का चीज़, आपको किस एग्जाम में काम आ जाए आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए झारखंड के 3 खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी इस समय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के साथ चिली के सैंटियागो में टूर्नामेंट खेल रही है। ये इस समय लिखा जो हुआ है ना यहाँ पर, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, ये आपका 8 से 12 जनवरी वाला टाइम ड्यूरेशन है। तीनों जो है सिमडेगा के कारांगुड़ी गाँव की है और एक ही स्कूल से अभ्यास कर रही है। ये जो है ना गाँव, इसे आपका हॉकी का जो है एक नर्सरी टाइप से भी कह लीजिए, कहा जाता है। चलिए उसके बाद आपका झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किस वर्ष में किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1950। एक्चुअली इसके बारे में डिटेल में बताना था लेकिन चूंकि अभी समय अलाउ नहीं कर रहा है इस कारण से मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, एक अलग से वीडियो बनाकर इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। काफ़ी कुछ है इतिहास में जो आपको इसके बारे में जानना है। बुक्स में आपका 2 या 3 पैराग्राफ्स मैक्सिमम दिया गया है, उससे ज़्यादा नहीं दिया गया। एक कहानी के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाएंगे। देखिए मैं इसलिए कहानी के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप घुसे चीज़ों तक लंबे समय तक रिटेन करें। अक्टूबर आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अक्टूबर 2020 से शुरू किए गए बाघों की तलाश प्रक्रिया में अब तक पीटीआर यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी ज्ञात हुई है। ये अब भी है, मैंने लास्ट 2 मंथ पहले भी इसे चेक किया था, ये डेटा अब भी मेंटेन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। आपके ऑप्शन से 0, 1, 2 और 3। चलिए अपने आंसर कमेंट करें। और जीएस वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। गिरिडीह, देवघर, पलामू या खूंटी। सर्वाधिक भी बताइए और आप मिनिमम भी बताइए, दोनों बताइए तो दोनों का आंसर आपका कमेंट में ही है, सॉरी ऑप्शंस में ही है। चलिए कमेंट करें आंसर्स। मिलते हैं झारखंड का अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।